जो भी ये वीडियो देख रहे हैं आप सभी को नमस्कार। देखिए आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपको एंग्जाइटी से रिलेटेड कुछ टिप्स मैं शेयर करूंगा जिससे आपको एंग्जाइटी से निकलने में या फाइट करने में आपको काफ़ी आसानी होगी। और मैं धीरे धीरे हर वीडियो में अपने एक्सपीरियंसेस कैसे मैं एंग्जाइटी से बाहर निकला, डिप्रेशन से निकला, वो आपके साथ शेयर करता जा रहा हूँ। और इसके अलावा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हर दिन बेहतर और बेहतर होते जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एंग्जाइटी क्या है। बहुत अगर शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो आप कह सकते हैं कि फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी डर आपके अंदर एंग्जाइटी पैदा कर सकता है। फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी आप समझ सकते हैं कि फ्यूचर से रिलेटेड कुछ भी होता है ना, आपके अंदर कोई विचार चलते हैं तो उसी को एंग्जाइटी कहते हैं। ज़्यादा अगर आपके अंदर थॉट फ्यूचर से रिलेटेड है तो आप समझ सकते हैं कि आपको एंग्जाइटी है। अब इसको थोड़ा गहराई से समझें तो मान लीजिए कि मेरे सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं। अगर मैं उन सभी को कहूँ कि आप अपने पास एक पेन और नोटबुक रखिए और आने वाले 24 घंटे तक आपके माइंड में जो भी विचार चलें, जो भी थॉट आएँ, आप उनको लिखते जाइए पूरी ईमानदारी के साथ। हालांकि लिखेंगे नहीं क्योंकि डर लगता है ना, एक बेचैनी होती है, खुद से रूबरू होने में डर लगता है, पता चलता है रियलिटी का पता चलता है कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है। तो अगर कोई इंसान 24 घंटे लगातार जो भी माइंड में चल रहा है उसको लिखे तो वो जब पढ़ेगा ना उसको तो वो आश्चर्यचकित हो जाएगा कि मेरे माइंड में चल क्या रहा है, कितना कचरा भरा हुआ है, कितने फालतू के विचार चल रहे हैं, कितना वेस्टेज है। मैं फ्यूचर में क्या होना चाहता हूँ उनसे भी इसका कोई लेना देना नहीं है। इन विचारों का ऐसे ऐसे विचार चल रहे हैं। अभी विचार करते क्या है, एक तो ये आपके आज अभी में जो एनर्जी लगानी है आपने अभी कुछ कामों में प्रेजेंट में, उस सारी एनर्जी को ये खा जाते हैं। फिर आपको होती है सुस्ती महसूस होती है, लेजीनेस महसूस होता है ना, एनर्जी नहीं रहती बॉडी में, ये सब फील होता है। इसके अलावा कुछ विचार ऐसे होते हैं जिनके अंदर ना एक विरोध, अगेंस्ट होते हैं, एक दूसरे के विरोधाभास होता है। जैसे कोई विचार कहता है कि ऐसा हो गया तो, एक कहता है ऐसा नहीं हुआ तो, एक कहता है कल ऐसा होगा कल ऐसा नहीं होगा। ऐसे ना दो विचारों के अंदर ना कॉन्ट्राडिक्शन भी होता है। ऐसे ऐसे विचार भी होते हैं जिनके अंदर फाइट होती रहती है अपने आप। तो ये मन को दोनों तरफ खींचते हैं और उसी खिंचाव को ही तनाव कहते हैं, एंग्जाइटी कहते हैं। आप ये समझ सकते हैं, ठीक है। एक और सिंपल सा एग्जांपल लूँ। मान लीजिए जैसे सामने से एक बिल्ली ने रास्ता काट दिया, आप जा रहे थे, सडनली आपके माइंड में दो विचार आएंगे कि आपको जाना चाहिए, आपको नहीं जाना चाहिए, आपको रुक जाना चाहिए। ये कहाँ से आएगा? एक बिलीफ बना हुआ है अंदर बहुत पुराना कि कुछ अनहोनी हो सकती है अगर गए तो इसलिए रुक जाना चाहिए। एक विचार कहेगा नहीं नहीं इन चीज़ों से कुछ नहीं होता, चले जाते हैं। तो ठीक इसी तरीके से कुछ ऐसे विचार होते हैं जो खींचते हैं एक दूसरे को, पूरे मन को खींचते हैं, जिससे तनाव पैदा होता है। इसी तनाव खिंचाव को स्ट्रेस और एंग्जाइटी बोलते हैं। उनसे होता क्या है कि हमारे अंदर ना इतने सारे विचार चलने की वजह से एक बेहोशी छा जाती है और इस बेहोशी के अंदर हम खुद को ये विचार समझने लगते हैं। हम सोचते हैं कि ये विचार हम हो गए हैं, हम खुद को इन्वॉल्व करने लगते हैं। किसी टीवी पे, यूट्यूब पे आपने कहीं देख लिया कि किसी को हार्ट अटैक आ गया। अब सडनली आपको लगने लगेगा कहीं ये मुझे ना हो जाए, कहीं ये मेरे फैमिली मेम्बर को ना हो जाए। आप उसके बारे में सोचते रहेंगे, शाम को भी, सुबह भी, रात को सोते टाइम भी। फिर क्या होगा, धीरे धीरे आपके अंदर एक डर, घबराहट, बेचैनी, ये सब स्टार्ट हो जाएगा। कुछ फिजिकल सिम्टम्स आने लगेंगे और धीरे धीरे फिर ये एक चेन बनती चलती। आप और सोचेंगे उसके बारे में कि फिजिकल सिम्टम क्यों आ रहे हैं और एक चेन बनती चली जाती है, ना टूटने वाली एक चेन बनती चली जाती है बहुत लंबी। उसके बाद फिर आपको एंड में दवाइयों की तरफ रुख करना पड़ता है। अब जब आप लिखेंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा? आप लिखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि सामने जब दिखेगा ना कि मैंने क्या मेरे माइंड में चल रहा है, तो उस कचरे के बारे में आपको एहसास होगा कि ये तो बिल्कुल फालतू की चीज़ है। टीवी पे किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो मुझे कैसे हो सकता है? यूट्यूब में मैंने कोई वीडियो देख लिया किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो मुझे कैसे हो सकता है? आपको पता चलेगा, आपका माइंड खुद ब खुद इन्वॉल्व होना बंद कर देगा उन विचारों के साथ, है ना। तो ये फ़ायदा होता है लिखने के। तो लिखना बहुत ज़रूरी है, अपने थॉट्स को लिखना बहुत ज़रूरी है, खासकर नेगेटिव थॉट्स। इसके अलावा जो ये एक सिम्टम है ना, कार्डियोफोबिया, जिसको हार्ट अटैक का डर भी बोलते हैं, ये सिम्टम ना जिन लोगों को एंग्जाइटी होती है उनको बहुत ज़्यादा होता है। ये अक्सर पूछते रहते हैं मुझसे, तो मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बताता हूँ। अगर आप गौर से ध्यान से समझेंगे ना तो आज के बाद आपका ये कार्डियोफोबिया चला जाएगा, ठीक है। ये हार्ट अटैक का डर हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा आपका। तो चलिए इस पर थोड़ा बात करते हैं। देखिए आज के दिन सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर में, यूट्यूब पे आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ दिखाई देंगी। उसका कारण है, एक नेगेटिव न्यूज़ बिकती है, पॉजिटिव न्यूज़ नहीं बिकती है, ठीक है। आपने देखा कहीं पे किसी न्यूज़पेपर में आपने पढ़ लिया कि आज किसी को हार्ट अटैक हुआ, 2 लोगों को, 3 लोगों को हार्ट अटैक हुआ। अब आप डरने लगते हैं कि कहीं ये मुझे ना हो जाए। बजाय इसके आपने सिर्फ होशपूर्वक आपने जाग करके ये देखना है कि ये तो 2-4 लोग हैं,
हमारी जो आबादी है वो 150 करोड़ है। 150 करोड़ के कंपैरिजन में ये कितने हैं? 0.00001% कुछ, ना के बराबर। ठीक है। अब बाकी जो बच गए करोड़ों लोग जो स्वस्थ हैं, आज जिंदा हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे से जी रहे हैं, उनके बारे में कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा, क्योंकि न्यूज़ बिकेगी नहीं। ऐसा कौन बताएगा कि फला फला गांव में कोई लड़का है जो स्वस्थ घूम रहा है, फला फला शहर में कोई लड़का है या लड़की है जो स्वस्थ घूम रही है? कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये बिकेगी नहीं ये न्यूज़। इस चीज़ को समझिए आप। इसके अलावा वो जो 2-4 लोग हैं उनके बारे में किसी को नहीं पता कि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी में कितना गलत सलत खाया होगा, कितना अपने शरीर पे ध्यान दिया होगा, बिल्कुल नहीं दिया होगा हो सकता है। ठीक है। सो इस चीज़ को अगर आप समझ जाएंगे तो फिर कार्डियोफोबिया आपका चला जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आज आपको ये दिखने भी इसलिए लगे हैं क्योंकि आज के दिन सोशल मीडिया है, आप पूरी दुनिया से कनेक्टेड है, इसलिए दिखने लगे हैं। अगर आप 7-8 साल पहले चले जाएंगे तो इतना आप कनेक्टेड नहीं थे सोशल मीडिया से, तब आपको मुश्किल से कोई साल भर में एक ऐसी न्यूज़ सुनाई देती होगी, है ना। बाकी आज के दिन आपको हर जगह ये न्यूज़ इसलिए सुनाई दे रही है क्योंकि आप पूरी दुनिया से कनेक्टेड हैं। 8 बिलियन लोगों से, 8 to 9 बिलियन लोगों से आप कनेक्टेड हैं, इसलिए आपको ये ऐसी नेगेटिव न्यूज़ सुनाई देती हैं। और फिर आप सोचने लगते हो कहीं ये मुझे ना हो जाए। ये तो बेवकूफ़ी है ना, कि उसकी बीमारी मुझे हो जाए। कभी उसकी समझदारी हमारे पास नहीं आई, कभी उसने अपने अकाउंट में पैसे डाले हों वो हमारे पास नहीं आए, उसकी बीमारी कैसे आ जाएगी? उसको कैंसर हो गया, कहीं ये मुझे ना हो जाए। अब मैं डरने लगा हूँ कि यार ये तो किसी उसको हो गया तो किसी को भी हो सकता है। जी नहीं। देखिए, एक आप ये भी मत किया करें कि मैंने तो आज बहुत गलत खा लिया कि मुझे ये ना हो जाए। आप गलत भी कभी खाते हो ना, एक तो खाना नहीं चाहिए, अगर कभी खाते हो ना तो उसका रिग्रेट मत किया करो, यार मैंने तो गलत खा लिया, इससे मेरे को तो कुछ हो जाएगा। नहीं, रिग्रेट मत किया करो। मैं बताता हूँ, जो ह्यूमन बॉडी है ना, उसको जितना साइंस ने समझा है शायद 1% भी नहीं समझा है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। आपने आसपास देखा होगा कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सारी सारी उम्र शराब पी लेते हैं फिर भी उनको कुछ नहीं होता। जो नहीं पीते हैं हो सकता है वो मर भी जाते हैं पहले, है ना, उनकी डेथ भी हो जाती है। लेकिन जो शराब पीते चले जाते हैं सारी सारी उम्र, 80-90 साल तक मैंने जीते हुए देखे। तो ह्यूमन बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है कि आपने गलत खाया तो आपके साथ गलत होगा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने कुछ गलत सलत खाना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, ठीक है, पर कभी खाना पड़ जाए तो उसका रिग्रेट नहीं करना है। ठीक ऐसे ही हमारे मन में ये जो विचार हैं तैरते रहते हैं, नेगेटिव विचार जो हमें किसी भी बीमारी के हो जाने का डर महसूस करवाते हैं। अब बात करते हैं डर पे, है ना। अलग अलग डर होते हैं सभी के, किसी को ऊंचाई पे डर लगता है, किसी को बाहर जाने, घर से बाहर जाने में डर लगता है, किसी को अकेली बंद जगहों पे डर लगता है। अलग अलग डर होते हैं सभी के। बाइक चलाने से डर लगता है, गाड़ी चलाने से डर लगता है। एक भाई थे जो मेरे पास क्लास कर रहे थे, उनका किसी के साथ एक बार पड़ोस में किसी के साथ झगड़ा हो गया था। अब झगड़ा होने के बाद वो आज भी उनको डर लगता है कि कहीं फ्यूचर में फिर झगड़ा ना हो जाए हमारा। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे मान लीजिए और भी कुछ डर होते हैं, जैसे स्टेज पे जाने का डर, या आपका कल इंटरव्यू हो उस पर डर, उसका डर हो गया। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक तो होता है रियल जो टास्क होता है जो आपने कल करना है। जैसे मान लीजिए कल आपका इंटरव्यू है, आप डर रहे हो आज, एक तो रियल टास्क है जब होना है, एक आज और आज की रात। आज पूरा दिन और सारी रात हम डरते रहेंगे कि कल कैसा इंटरव्यू होगा, कहीं फेल ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, है ना, पूरी रात। अगर ये जो डर लग रहा है पूरा दिन और पूरी रात, ये अगर 100% है, तो कल जब 9 बजे आप, या 9 बजे 10 बजे जब भी आपका इंटरव्यू है, जब आप वो इंटरव्यू दे रहे होंगे, तो वो सिर्फ 5% ही होगा। जितना आप 100 डर चुके थे, जब आप रियलिटी में आप वहाँ पे बैठे होंगे तो सिर्फ 5% लगेगा आपको। स्टेज पे जाने से डर लगता है, घर से बाहर जाने मान लीजिए किसी को डर लगता है, तो आप यहाँ पे घर पे बैठे बैठे कहीं बाहर कुछ हो ना जाए, कहीं मैं गिर ना जाऊँ, चक्कर ना आ जाए, या लोग क्या बोलेंगे मुझे, काफ़ी तरीके के डर लग रहे हैं, 100% है। आप जब बाहर चले जाएंगे, जब आप रियलिटी में वो टास्क कर रहे होंगे, वो काम कर रहे होंगे जिससे आप पहले डर रहे थे, तो आपको सिर्फ 5% ही डर लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको डर नहीं लगेगा, लगेगा, लेकिन जितना आप सोच रहे थे ना उसका सिर्फ और सिर्फ 5%। और जब आप उसका सामना करोगे, एक बार करोगे आपको 5% डर लगा, दूसरी बार करोगे आपको सिर्फ 1% डर लगेगा। आपके अंदर एक बिलीफ क्रिएट होता जाएगा कि मैं, भले ही मुझे डर लगा लेकिन मैंने ये किया। उसके बाद आपके अंदर ना ये बिलीफ क्रिएट होगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। उसके बाद धीरे धीरे वो डर गायब हो जाएगा। तो डर को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है कि डर का सामना किया जाए। जहाँ जाने से आपको डर लगता है आप वहाँ जाइए। मैं सच कहता हूँ, आपको जितना आज डर लग रहा है वो चीज़ करने में, आपको उसका सिर्फ 5% ही लगेगा। दूसरी बार और कम लगेगा, तीसरी बार तक आपके अंदर बिलीफ बन चुका होगा कि आप कर सकते हैं, कि हाँ मैंने कर दिया। उसकी खुशी मनाना, जब आप कर लेना तो उसकी खुशी मनाना कि हाँ मैंने कर लिया। और फिर देखिए धीरे धीरे डर बिल्कुल गायब। फिर एक दिन आप भूल ही जाओगे कि आपको यहाँ आने पर डर भी लग रहा था। और हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 10-10 बार ECG, MRI, इको करवा लेते हैं,
उसके बावजूद भी वो डरते रहते हैं कि नहीं, हमारे को हार्ट में कोई समस्या है। और अगर उनसे कहे कि नहीं, आप डॉक्टर भी अगर उनको बोल देंगे ना कि आपके हार्ट में कोई समस्या नहीं है, तब भी वो नहीं मानेंगे कि नहीं, हमारे हार्ट में कोई समस्या है, हमें यहाँ पे वाइब्रेशन फील होती है, या कुछ ना कुछ ऐसा बताते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर पूरी की पूरी बॉडी में ही वाइब्रेशन चल रही है। बस आपको ध्यान लगाने की ज़रूरत है। आप हाथ पे ध्यान लगाइए, आपके हाथ में आपको कुछ ना कुछ महसूस होने लगेगा, वाइब्रेशन महसूस होने लगेगी। ठीक है, तो आपको ना ये जानने की ज़रूरत है, ये जो वाइब्रेशन है ये आपको रियलिटी में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उन नकारात्मक विचारों का प्रभाव है आपके ऊपर, जो आपके मन के अंदर तैर रहे हैं, जो आपको कह रहे हैं कि आपके चेस्ट में पेन है। पेन रियलिटी में है ही नहीं। कई बार हम चेक नहीं करवा लेते, हमारा हार्ट बार बार चेक करवा लेते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता, सब नॉर्मल होता है, फिर भी दर्द महसूस होता है। तो अब तो समझना होगा कि ये दर्द शरीर का नहीं है, ये दर्द मन का है। तो शरीर को समझाएंगे या मन को? अब मन को बताना होगा, अब मन को समझाना होगा। क्या समझाना होगा? कि सिर्फ और सिर्फ ये एक वाइब्रेशन है, ये सिर्फ महसूस हो रहा है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। सिर्फ महसूस हो रहा है, ये दर्द ये एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये चीज़ बताता हूँ। देखिए, इस दुनिया में एक सुप्रीम पावर भी है जो इस दुनिया का ना बड़े अच्छे से रख रखाव कर रही है। कैसे? कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। कुछ चमत्कार आपके आसपास आपको दिखते भी होंगे। जैसे अगर किसी इंसान से पूछा जाए कि पेड़ के ऊपर जो पत्ते होते हैं उनका रंग हरा क्यों होता है, तो बता देगा कि भाई इसके अंदर क्लोरोफिल होता है इसलिए हरा रंग होता है। लेकिन अगर उससे पूछा जाए कि इसी के अंदर क्लोरोफिल क्यों होता है, तो उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। अगर उससे पूछा जाए कि जो सामने पेड़ है उसके अंदर, उसके ऊपर फल लगे हुए हैं, ठीक है, आम लगा हुआ है, इसके अंदर पपीता क्यों नहीं लगे, उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। एक पावर है जो बड़े अच्छे से रख रखाव कर रही है, जिसके अंदर ना कोई गलती नहीं निकाल सकता, कोई भी इंसान गलती नहीं निकाल सकता। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए गाय जो है वो घास खाती है और उसके बाद वो दूध देती है ना। उसके अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं, किसी से पूछा जाए तो बता देगा कि उसके अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं जिसकी वजह से दूध निकलता है। अब अगर उससे पूछा जाए कि ये घास से वो हार्मोन बनाए जा सकते हैं, कोई इंसान बना सकता है, तो शायद वो पॉसिबल नहीं है। हमारी रगों में दौड़ता हुआ जो खून है, ब्लड है, हम खाना खाते हैं उससे बनता है। लेकिन बाहर कोई इंसान बना सकता है खाने से खून? नहीं बन सकता, पॉसिबल ही नहीं है। बल्कि जब कहीं पे ज़रूरत होती है तो हमें ही डोनेट करना पड़ता है ना। खाने से तो कोई खून बना नहीं रहा है, ना किसी फैक्ट्री में बन सकता है। तो एक पावर है, सुप्रीम पावर, जिसको सभी नहीं समझ सकते, लेकिन वो इस दुनिया का ना बड़े अच्छे से रख रखाव कर रही है। तो मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत उस पावर पे अपनी चिंताओं को छोड़ दिया करें, अपने भविष्य को, भविष्य से रिलेटेड कोई डर है तो उसको भी छोड़ दिया करें और अपने को थोड़ा हल्का कीजिए। इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है इस दुनिया को, ठीक है। थोड़ा सा बेपरवाह होना बहुत ज़रूरी है। मैंने बेपरवाह लोगों को बड़ा अच्छा ज़िंदगी जीते हुए देखा है, बड़े लंबी ज़िंदगी जीते हुए देखा है। और जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हर चीज़ के बारे में चिंतन मनन करते हैं, वो लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं इस चीज़ से, ठीक है। आपके आसपास जितनी भी जो चीज़ें हैं आपको दिखाई दे रही हैं, वो हर एक वाइब्रेशन है, ठीक है। हर एक चीज़ से कुछ तरंगे उठ रही हैं। वो जो यूनिवर्सल पावर जो जिसके बारे में आपको बात कर रहा था, वो जो पावर है ना हमारा बुरा करती है ना हमारा भला करती है, वो भला भी नहीं करती है, वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट करती है। एक बार उसको समझना पड़ेगा ना। वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट करती है हमारे एक्ट के ऊपर। हम जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, उसी के ऊपर वो रिएक्शन देती है, रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है। आप खुशी के बारे में सोचते हैं, हैप्पीनेस के बारे में, आपके पास हैप्पीनेस आ जाएगी। आप उदासी के बारे में सोचिए, आपके पास उदासी आ जाएगी। आप जिस चीज़ के बारे में सोचेंगे वो आपके पास आ जाएगी। अब कुछ लोगों को लगता है कि हम तो ना उदासी वगैरह के बारे में सोचते ही नहीं है, हम तो नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते ही नहीं है। तो जाने अनजाने में आपने कभी ना कभी सोचा है, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है दिन में या रात में जब हम होश में नहीं होते हैं। मैंने बताया था ना, जब बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं माइंड में, उस समय हम लगभग बेहोश होते हैं। तो एक ना हमारे मन की ना बड़ी आदत होती है, उसको ना बड़ा अच्छा लगता है, सिंपैथी अच्छी लगती है उसको। अब खुद देखना कि जब हमारे को कोई समस्या होती है ना, हम उसको बड़े प्यार से शेयर करते हैं किसी के साथ कि ना मेरे को तो इतनी बड़ी समस्या हो गई है, ऐसे हो गया, वैसा हो गया मेरे साथ। तो सिर्फ और सिर्फ आपका मन ये चाह रहा है उस समय कि आपको सिंपैथी मिले, कि सामने वाला बस मुझे ये कह दे कि ठीक हो जाएगा, बस इतना चाहता है वो मन, है ना। लेकिन उसी सिंपैथी के चक्कर में जितना आप नेगेटिव बोल गए हो, मेरे को तो ऐसा हो गया है, मैं तो शायद कभी ठीक ही नहीं हो सकता। अब वही जो यूनिवर्सल पावर है वो ये सोचती है कि ये जैसा एक्शन दे रहा है इसको वैसा ही रिएक्शन देना है।
शायद ये सच में ही कभी ठीक नहीं हो सकता, है ना। आप जब बोलते हैं मेरी समस्या तो इस दुनिया जहान से बहुत अलग है, शायद मेरी तो कभी ठीक ही नहीं हो पाएगी, वो सीधा ऐसा ही रिएक्ट करती है आपके साथ। वो जो पावर है, वो जो शक्ति इस दुनिया को रख रखाव कर रही है, इस दुनिया को चला रही है, वो शक्ति है ना। यूनिवर्स कभी भी आपका ना अच्छा सोचता है ना बुरा सोचता है, वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट करता है आपकी बातों के ऊपर। और हम जाने अनजाने में ऐसी बातें करते रहते हैं, बताते रहते हैं। तो आपको ठीक कौन करेगा? तो आपको ठीक करने वाले ना सिर्फ और सिर्फ आप हैं, आपके अलावा और कोई नहीं। आपको सिर्फ बाकी कोई रास्ता दिखा सकता है, इसके अलावा ठीक होने वाले सिर्फ और सिर्फ आप हैं। ठीक है, तो अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करें और उससे निकलने के लिए जो आपको सीखना पड़े वो सीखें और उससे निकलें बाहर। सिंपैथी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना आप सिंपैथी ले रहे हैं, अपनी चीज़ों का बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, आप उतना ही प्रॉब्लम में पड़ते जा रहे हैं, उतना ही यूनिवर्सल जो पावर है वो आपके प्रति रिस्पॉन्ड कर रही है और आपको उसी समस्या में बनाए रखने की कोशिश कर रही है। दूसरा, बहुत बार हम हंसी मजाक में भी ऐसा बोल देते हैं, अपनी किसी बीमारी के बारे में जिक्र कर देते हैं, अपनी अपनी गरीबी के बारे में जिक्र कर देते हैं ना, उस पर हंसते। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को। तो उसी प्रकार वो जो यूनिवर्सल पावर है वो रिस्पॉन्ड भी करेगी फिर आपके ऊपर। तो दो तीन चीज़ें हैं, दो तीन सिचुएशन है जिनके अंदर हम नेगेटिव बातें करते हैं और हमें पता नहीं होता। फिर हम सोचते हैं कि यार हमने तो कोई नेगेटिव बात की भी नहीं, फिर ये कैसे हो गया। ठीक है, तो नेगेटिव बातें सोचने की बजाय आप पॉजिटिव सोचा करें, वो ठीक उसी तरीके से वो पावर रिस्पॉन्ड करेगी आपके ऊपर और आप बेहतर और बेहतर होते चले जाएंगे। आज के लिए इतना ही। आगे भी ऐसे ही पॉजिटिव और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में डालता रहूँगा। आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।